अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एसईओ की टेक्निक्स के बारे में। वैसे अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं जगह पे बल्कि सुना ही जाता है कि एसईओ की टाइप्स हैं। ये भी वाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट, ये एसईओ की टाइप्स हैं। लेकिन ये एसईओ की टाइप नहीं है, ये एसईओ की टेक्निक है। अब आज हम बात करेंगे एसईओ की टेक्निक पर। एसईओ की टेक्निक क्या होती हैं, इसका नाम ब्लैक हैट, वाइट हैट एंड ग्रे हैट क्यों रखा गया। स्टूडेंट, सिंपली आप देखें कि ये जैसा कि आपने रियल लाइफ में देखा होगा कि जहाँ कोई अच्छा काम होता है वहाँ बुरा भी होता है। कहते हैं ना, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। तो एसईओ में भी यही काम है। वाइट हैट एसईओ उसे कहा जाता है जो कि हम एसईओ के पूरी गूगल की हर सर्च इंजन की हर चीज़, हर रिक्वायरमेंट को मान के करते हैं, उसे हम वाइट हैट एसईओ कहते हैं। और ब्लैक हैट एसईओ वो एसईओ होती है जिसमें हम 2 नंबरिंग काम करते हैं। जैसे रियल लाइफ में हम 2 नंबर काम करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ब्लैक हैट एसईओ में भी होता है। आज हम बात करेंगे वाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। देखें स्टूडेंट, वाइट हैट एसईओ क्या है। यू वांट टू रैंक ऑर्गेनिकली। अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, वेबसाइट को इन गूगल में एज लॉन्ग एज रिकमेंडेड, आपको जो रिकमेंडेड टेक्निक है वो कौन सी है, वाइट हैट एसईओ। अगर आप ऑर्गेनिकली कहते हैं कि रैंक करना चाहते हैं तो आपको कौन सी एसईओ, वाइट हैट एसईओ करनी चाहिए। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनिकली, अगर आप ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, गूगल खुद कह रहा है कि आपको कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको वाइट हैट इस्तेमाल करनी चाहिए। वाइट हैट एसईओ क्या है, ये ऑपोजिट है ब्लैक हैट एसईओ का। समझ लगी, ये ऑपोजिट है। आप समझ आई थिंक अच्छे से आ गया कि ये ऑपोजिट किसके है, ब्लैक हैट एसईओ के। जनरली वाइट हैट एसईओ रेफर करते एनी प्रैक्टिस इम्प्रूव करने के लिए सर्च रैंकिंग को, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, किसी भी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेज में रैंकिंग करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, वाइट हैट एसईओ। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ लग गई। अब देखें वाइट हैट एसईओ में क्या होता है। इसमें आपको यूजफुल रिटन कंटेंट लिखना पड़ता है। इसका जो कंटेंट होता है ना वो अच्छा लिखना चाहिए, नेचुरल लिंक लगाने चाहिए, ब्रांड बिल्डिंग करनी चाहिए, इसमें नेचुरल लिंक लगाने चाहिए। ठीक है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए, फोकस ऑन क्वालिटी पे करना चाहिए। अब स्टूडेंट, ब्लैक हैट एसईओ के बेनिफिट क्या है। बेनिफिट इसके देखें क्या है। अगर आप ऑर्गेनिक और एथिकल, एथिकल ये आपने लफ्ज़ दोनों याद रखने हैं कि जहाँ बात हो कि वाइट हैट एसईओ क्या होता है, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है और एथिकल एसईओ होती है। ठीक है, ये वो एक्टिविटी है जो यूज होती है वाइट हैट एसईओ में। इसकी ऑपोजिट भी आपको बताऊंगी कि जो ब्लैक हैट एसईओ में यूज़ होती है, लेकिन वाइट हैट एसईओ में कौन सी होती है, एथिकल एंड ऑर्गेनिक। वाइट हैट एसईओ एक ऐसी टेक्निक है जो बेस्ट होती है लॉन्ग लास्टिंग के लिए। बेस्ट किसके लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए। ये रैंकिंग के लिए बेस्ट है। कोई पॉजिटिव, या कहते हैं ना कि आप ज़िंदगी भर आप चाहते हैं कि आप गूगल पे अपनी वेबसाइट को रैंक करें, तो आपको वाइट हैट एसईओ टेक्निक ही इस्तेमाल करनी चाहिए। ये वो रिस्ट्रिक्शन है, ये वो गाइडलाइन है जो गूगल खुद कहता है। ये वो गाइडलाइन है जो गूगल खुद बताता है कि इसको फॉलो करो तो आप लोग कामयाब हैं। ठीक है, अब टेक्निक कौन सी है वाइट हैट एसईओ की। इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, है ना। वाइट हैट एसईओ की ये खुद एक टेक्निक है, लेकिन कौन सी ऐसी टेक्निक है जो अप्लाई करनी चाहिए। स्टूडेंट देखो, सबसे पहले मैंने आपको इधर भी बता दिया, ये देखें, ये वाली सारी टेक्निक अप्लाई करनी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक करके डिफाइन कर देती हूँ। एसईओ की वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली बनाना, यानी कि यूज़र फ्रेंडली कैसे कहते हैं कि जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर कोई भी कंटेंट आप ओपन करें, उसमें इंग्लिश बड़ी प्रॉपर लिखी हो, हाई ग्रामर लिखो हो, तो आप लोग उसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो आप जैसे आपकी लैंग्वेज है, एग्जाम्पल उर्दू में आपको ज़्यादा समय लगेगी, तो यूज़र फ्रेंडली बनाना। आप ये नहीं कि आपने उर्दू में बनानी, नो, आपने ऐसे बनानी है कि यूज़र को समझ आ सके अकॉर्डिंग टू द गूगल अपडेट और गाइडलाइन। ठीक है, वेबसाइट लोडिंग, उसकी लोडिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मेटा टैग उसमें डिस्क्रिप्शन ये ज़रूर होना चाहिए, और कीवर्ड रिच होना चाहिए। मैंने आपको कीवर्ड सिखाए कैसे देखते हैं कीवर्ड रिच। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि उसकी जो शेप है, उसकी जो हम स्ट्रक्चर नेक्स्ट बनाएंगे आप देखेंगे वो इतना इजी, इतना अच्छा हो कि दिखने वाला का दिल खुश हो जाए। अब ये नहीं कि उसमें भर भर के चीज़ें डाली हो, स्टफिंग की हो, ये भी इमेज, ये भी इमेज देख के वो कहें यार ये क्या पागल है। तो स्ट्रक्चर उसका फ्रेंडली बनाना है। ठीक है, और वीडियो मस्ट भी डालें। अगर आप कोई वीडियो डालेंगे ना, फॉर में किसी कोई भी आपने बिजनेस करना, उसके मुताबिक आपने वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो ऐसे हो कि उसके रेलिवेंट हो। ये ना हो कि आपने कहीं से उठा के अपने कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं और वीडियो कहीं से उठा के उसमें डाल दी। ये नहीं है। ये आ जाता है ब्लैक हैट एसईओ में। अब मैं आपको वो बताती हूँ वाइट हैट एसईओ क्या, आई थिंक आपको समझ आ गई है।
वाइट है, अब ये देखें क्या है, इनऑर्गेनिक एंड अनएथिकल। मैंने आपको वहाँ कहा था ना कि एथिकल एंड ऑर्गेनिक, लफ्ज़ की समझ लगी। यहाँ पे कौन सी कहते हैं, ये देखें यहाँ पे ऑर्गेनिक एंड एथिकल, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक और अनएथिकल। ठीक है समझ। ये ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो ब्लैक हेड के समय होती है। ब्लैक हेड एसईओ एक वर्स्ट अमंग, ये वर्स्ट अमंग है आल टाइप्स एसईओ बिकॉज दे अप्लाई दिस टेक्निक। गूगल डी इंडेक्स कर सकती है। डी इंडेक्स का आपको मतलब पता होगा। डी इंडेक्स बच्चे देखें, डी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट को जब गूगल इंडेक्स करती है ना, अगर उसको पता चल गया आप इसमें ब्लैक हेड एसईओ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको पता चलेगा कि आप 2 नंबरिंग कर रहे हैं, सो इसको डी इंडेक्स कर देगी, ब्लैक लिस्ट कर देगी वेबसाइट। ब्लैक लिस्ट का आपको मतलब पता है कि आपकी वेबसाइट को वो ख़त्म कर देगी। एक बार आपको ब्लैक लिस्ट मिल जाए तो सारी ज़िंदगी बंदा फ्लॉप ही होता रहता है, क्योंकि गूगल को पता चल जाता है कि ये बंदा 2 नंबरिंग करता है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैक हेड एसईओ कर लें तो बंदा कामयाब हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। मैंने आपको वहाँ कहा था लॉन्ग टर्म वाइट एसईओ क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, और ये है शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें क्या की जाती है, इसमें कीवर्ड स्टफिंग की जाती है। मैंने आपको बताया कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, डुप्लीकेट कंटेंट डालना, क्लोकिंग। क्लोकिंग क्या होता है स्टूडेंट, क्लोकिंग। क्लोकिंग ये देखें यहाँ पे भी सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है कि वाइट हैट एसईओ में। यहाँ मैंने आपको बताया था फ्रेश रेलिवेंट, यहाँ डुप्लीकेट कंटेंट, कीवर्ड स्टफिंग। अब मैं आपको क्लोकिंग के बारे में बता रही थी। क्लोकिंग वो होता है कि देखें एक इंसान है, वो ऊपर से जैसा दिखता है अंदर से वैसा नहीं है, सही है ना। आपको अब नहीं पता कि वो ऊपर से कैसा है और अंदर से कैसा। ऐसे ही क्या क्लॉकिंग, हम वेबसाइट को दिखाते हैं कुछ है, गूगल को उसके अंदर कुछ और होता है। यानी कि इंसान कुछ और अंदर से कुछ और होता है, वेबसाइट ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। सो ये क्लॉकिंग होता है। यानी कि ऐसा कंटेंट जो उसमें हम चाहते हैं कि जल्दी से रैंकिंग हो जाए, और उसमें हम ब्लैक हेड, और बहुत से ऐसे बिजनेसमैन है जो ब्लैक हेड एसईओ टेक्निक के लिए पीछे होते हैं कि हमें ये दे दें, हमारी वेबसाइट जल्दी जल्दी ऊपर आ जाए, और हो भी जाता है। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि आपकी वेबसाइट ऊपर चली जाती है, रैंक हो जाती है। लेकिन ये देखिए ये शॉर्ट टर्म के लिए, कभी ना कभी गूगल को अगर पता चल गया कि आप ब्लैक हेड एसईओ यूज़ कर रहे हैं, वो आपको उसी वक्त ब्लैक लिस्ट कर देगा। सो समझ आई स्टूडेंट। अब देखें ब्लैक हेड एसईओ एक ऐसी प्रैक्टिस है जो गोइंग अगेंस्ट सर्च इंजन, जो कि सर्च इंजन के खिलाफ है, अगेंस्ट है, उसकी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। ठीक है स्टूडेंट, फॉर हाई रैंकिंग के लिए। और मार्केटर, ये देखें मैंने आपको कहा था ना, बिजनेसमैन मार्केटर फाउंड बी यूजिंग ब्लैक हेड एसईओ मेथड कैन बी इशू गूगल। ठीक है ना, जो कि इशू गूगल, वो कहते हैं कि गूगल को हम ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे, गूगल को पता नहीं चलेगा। और कभी हो सकता है गूगल को ना पता चले, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि गूगल को कभी भी ना पता चले। आज नहीं पता चला कल पता चल जाएगा। उसकी डिसएडवांटेज वही है जो मैंने आपको ये बता दिए, ये वाले डिसएडवांटेज जो कि मैंने ब्रीफली आपको बयान किए हैं। कंप्लीटली अनएथिकल प्रोसेसर होता है, ये वैल्यूएशंस ऑफ एसईओ गाइडलाइन की, यानी कि एसईओ की गाइडलाइन के खिलाफ जाता है। ब्लैक एसईओ कैन प्रोवाइड क्विक रिजल्ट, ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है, लेकिन कितने शॉर्ट टर्म के लिए। समझ लगी, रिजल्ट तो जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए नहीं। यूज ब्लैक हेड एसईओ कैन यू डोमेन। देखिए स्टूडेंट, ब्लैक लिस्ट आपकी डोमेन को ब्लैक लिस्ट कर सकती है, एंड रिमूव योर वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन। लगी समझ। और ब्लैक हेड एसईओ आर स्पैमिंग, ये स्पैमिंग भी है, ये हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे स्पैमिंग क्या होता है। दे वेबसाइट कैन बी डी इंडेक्स लाइफ टाइम, आपको लाइफ टाइम के लिए डी इंडेक्स कर दिया जाएगा। स्टूडेंट लगी समझ। इसकी डिसएडवांटेज ये हैं, वाइट हेड के एडवांटेज हैं, इसके एडवांटेज हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज है। इसकी टेक्निक क्या, आप पैसे दे के लिंक लगा लेते हैं, आप हिडन पेड लिंक लगा लेते हैं, आप हिडन टैक्स। हिडन टैक्स का मतलब क्या, आपने फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी वेबसाइट बनाई है कि आप रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाई है, लेकिन आपको लग रहा है कि क्लॉथिंग की वेबसाइट ज़्यादा चल रही है। सो आप लिंक ऐसा बनाएंगे, आप लिखेंगे क्लॉथिंग, लेकिन उसके अंदर हाइपर लिंक, जो कि हम HTML में सीखेंगे, हाइपर लिंक उसके ऊपर लिखा होगा क्लॉथ की वेबसाइट में, लेकिन जब बंदा उस पर क्लिक करेगा तो रेस्टोरेंट पे चला जाएगा। यानी कि हिडन टैक्स में कुछ और है, वेबसाइट में कुछ और है। स्पैमिंग का मैंने आपको बता दिया, हिडन लिंक का बता दिया, क्लॉकिंग का बता दिया, यानी कि ये सारे कुछ वही है। ठीक है स्टूडेंट। सो ब्लैक हेड एसईओ का आपको पता चल गया कि वो टेक्निक जिसको हम अप्लाई करते हैं, लेकिन रैंकिंग के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। समय लगे स्टूडेंट। सो नेक्स्ट देखें, ये एग्जाम्पल है
कीवर्ड स्टफिंग करना, इनविजिबल टेक्स्ट करना, ये सारी वो एग्जांपल जो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। और नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ क्या होती है? ब्लैक हैट एसईओ, वाइट हैट एसईओ के आप समझ लगे। अब प्रैक्टिकल लाइफ में समझ लें, आप खुद ही देख लें कि फॉर एग्जांपल आपको अब कोई जॉब चाहिए, एक इंसान जॉब के लिए अप्लाई करता है, आपको जॉब के लिए जब जाते हैं उस पर अप्लाई करते हैं, फिर टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, फिर बाद में उसकी जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो चीज़ें करनी पड़ती है एक वो करती हैं, इसे वाइट हैट एसईओ कहते हैं। यानी कि आप ना प्रॉपर हर काम करते हैं। और एक बंदा ऐसा है कि जो बिल्कुल तैयारी नहीं करता, टेस्ट नहीं देता, कुछ नहीं देता, जस्ट वो सिफारिश करवा देता है, ब्लैक हैट एसईओ। अब वो सिफारिश, अब आपने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया हो या किसी भी जॉब के लिए, अब डायरेक्ट जिसने सिफारिश दी कि वो नेक्स्ट बंदा आगे आ गया, ब्लैक हैट एसईओ यूज़ करके उसने सिफारिश दी, ना कोई टेस्ट दिया, ना कोई इंटरव्यू दिया, जस्ट वो उसने नेक्स्ट वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन देखिए कभी ना कभी उसका ऐसा वक्त आएगा ट्रेनिंग में या कोई राउंड उसकी ऐसी जॉब में राउंड लग जाए कि किसी ऑफिसर का को देखे कि वो काम नहीं सही से कर रहा, फिर बाद में उसका कि आपने कैसे इसको रखा, क्यों ना कभी पता चलेगा ना बच्चे। ज़्यादा देर तक बंदा कामयाब नहीं रहता, कितनी देर तक रह लेगा। तो ब्लैक हैट एसईओ में भी यही होता है, लेकिन गूगल बहुत जल्दी पकड़ता है, ये सालों साल वेट नहीं करता, ये जल्दी पकड़ लेता है। तो ग्रे हैट एसईओ वो एसईओ होती है जो कि वाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ दोनों को मिला के की जाती है। यानी कि आप 80 to 90% आप वाइट हैट एसईओ का लें और ब्लैक हैट एसईओ 10 to 20% का लें। अब ये नहीं है कि ब्लैक हैट एसईओ 10 to 20% का लें और आप इसका मतलब गूगल को फिर नहीं पता चलेगा। गूगल को फिर भी कभी ना कभी आपकी ब्लैक हैट एसईओ का अगर पता चल गया तो वो फिर भी आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा। लेकिन मोस्टली अब लोग ज़्यादातर यही कर रहे हैं कि 80 to 90% वाइट हैट एसईओ कर रहे हैं, ब्लैक हैट 10 to 20% ब्लैक हैट एसईओ। हाँ, ऐसा करने से कभी कभी हो सकता है कि आप प्रॉपर काम करें ना कभी फ्लॉप हो, लेकिन मेरे ख्याल में बेस्ट है वाइट हैट एसईओ, ठीक है। देखिए लिखा है सम टाइम गूगल कैन कैप्चर आपकी एसईओ टेक्निक इन ग्रे हैट में भी, तो वो फिर भी आपको डी इंडेक्स कर देगी परमानेंटली। ये नहीं करेगी कि आप थोड़ा सा किया चले रहने दो, गूगल को जहाँ से पता चलेगा आपने ब्लैक हैट यूज़ किया उस मतलब को परमानेंटली क्या कर देगा, डी इंडेक्स कर देगा। सो समझ लगे स्टूडेंट। ये देखें ग्रे हैट एसईओ क्या है, ये फॉल करती है बिटवीन वाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट टेक्निक। दे आर नेवर फुली एथिकल, ये ना पूरी तरह से एथिकल है ना अनएथिकल है। ये टेक्निक में भी वॉयलेट सर्च इंजन गाइडलाइन सम एक्सटेंट, बट लेकिन दे आर नॉट एज रिस्की, ये रिस्की और हार्मफुल नहीं है जैसे ब्लैक हैट है, लेकिन फिर भी है। तो इसका हम रिजल्ट क्या निकालते हैं, इन दिस टॉपिक वी डिफरेंट टाइप एसईओ टेक्निक, लेकिन वाइट हैट एसईओ इज़ द बेस्ट फॉर सच। सो आई रिकमेंडेड, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप जब भी यूज़ करें वाइट हैट एसईओ यूज़ करें। सो स्टूडेंट आपको समझ लग गई वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ। स्टूडेंट जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे ना तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो इसको प्लीज़ ब्रीफली से देखें, सर्च करें, इस पर काम करें, इसके नोट्स बनाएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।